और मेरे जितने सारे दोस्त थे मेरे आसपास वाले सब आईआईटी ज्वाइन कर रहे थे। मेरा रिजल्ट क्या था? आई गॉट 92 मार्क्स। आई लिटरली ब्लॉक्ड ऑल ऑफ देम। पेरेंट्स तो दुखी थे ही, बट उससे ज्यादा मेरे रिलेटिव्स। मेरे फ्लोर पे मुझे छोड़ करके मेरे फ्लोर पे कोई पढ़ने वाला नहीं था। आप यहाँ किस लिए आए हो? आपका पर्पस क्या है? आप पढ़ाई के लिए आए हो? आप उनके साथ घूमने के लिए नहीं आए हो? यू कैन सी माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ के हर एक जगह पे मुझे काइंड ऑफ फेल्यूर ही देखने के लिए मिला है। क्या आपको लगता है मैं यहाँ पे रुक गई? मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए था। Hello everyone, I am Shittim Jyotsna Gargi. I am graduating this year from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, in Electronics and Communication branch. Well, you heard it right. I am not from any IIT. So yeah, I am from NIT, and here I am presenting my story of an average student like you. You are sitting in your room watching my videos, right? So yeah, let's hear my story. So हाँ, मेरी कहानी के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट मैंने जब अपना 10th और 11th किया. सेकेंड पार्ट मैंने 13th किया क्योंकि ऑब्वियसली एन एवरेज स्टूडेंट नॉट क्लियर जेई एडवांस और जेई मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो मैंने अपना 13th किया कोटा से. एंड द थर्ड पार्ट इज माय कॉलेज लाइफ. सो या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. सो आई बिलोंग फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली. मेरे पापा किसान थे एंड बहुत मुश्किल से उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया. मतलब हम लोग 3 बहन थे अपनी फैमिली में, और मेरी फैमिली में मेरे से पहले कोई भी इंजीनियर नहीं था. सो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ पढ़ाना है, कहाँ कैसे क्या करना है. सो मेरे पापा ने जस्ट लाइक सारे स्टूडेंट को जेई की प्रिपरेशन करने के लिए कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा दिया जाता है. मेरा भी लिखवाया गया विथ मैथ्स बैकग्राउंड क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था. बट बिफोर दैट आई एम फ्रॉम बिहार एंड बिहार में लड़कियों को पढ़ाना इज़ नॉट वेरी कॉमन. बट आई वॉज अ स्टूडेंट, लाइक आई वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम माई लाइक चाइल्डहुड. सो बेसिकली क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक मैं क्लास में टॉपर रहती थी. सो मेरे पापा को लगा कि इसको आगे पढ़ाना चाहिए. सो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन पटना में ले जा करके मेंटोर्स एडुसर्व में मेरा एडमिशन करा दिया. मैं वहाँ पढ़ती थी कंटिन्यूअसली. 2-3 महीने पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो हेयर कम्स द फर्स्ट लर्निंग. अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे पटना में चाहे कोटा में, अगर आप कंटिन्यूअसली 3-4 महीने जा रहे हो और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट गो एंड टेल योर पेरेंट्स. क्योंकि किसी को भी आप 2 साल तक अंधेरे में नहीं रख सकते हो और जाके आप डायरेक्टली बताओगे कि आपको वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है. डेफिनेटली वो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे एट द टाइम ऑफ रिजल्ट. सो या मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं जा करके अपने पापा को बोली कि मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है बिकॉज ड्यू टू ऑफ नॉट द राइट रिसोर्सेज और टीचर और वॉट एवर द प्रॉब्लम. मेरे पापा वो चीज़ समझे और मेरा फिर एक दूसरे कोचिंग एक और इंस्टीट्यूट था, उसके साथ साथ ही मैं एक और मैथ्स का क्लास करने लगी. उसके बाद मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था. पढ़ाई भी मेरी अच्छी चल रही थी. आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट इन माई स्टडीज़. आप इसी से पता लगा सकते हो कि जब घर से कोचिंग जाने का 15 से 20 मिनट का रास्ता होता था, उस रास्ते में भी मैं केमिस्ट्री के छोटे छोटे नोट्स बनाकर लेके जाती थी ताकि मेरा वो भी टाइम वेस्ट ना हो. आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट. आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट इन स्टडिंग. आई वॉज नॉट ऑन इवन एनी सोशल मीडिया. Not even I have phone at that time. The only thing I was doing is studying. So yeah, after 2 years, क्योंकि obviously you are a student, right? And you connect with me on very well. क्योंकि 2 साल पढ़ने के बाद everyone is going to see is your result. आप कितना पढ़ाई किए, कितना कंसिस्टेंटली पढ़े, कितना हार्ड वर्क किए, कोई नहीं देखता है. एट द एंड ऑफ योर एग्जाम, जेई मेंस होने के बाद, जेई एडवांस होने के बाद, आपके पेरेंट्स, घर वाले, रिश्तेदार जो भी देखेंगे आपका रिजल्ट देखेंगे. मैंने जेई मेंस दिया एंड या ऑब्वियसली एग्जाम में जो भी नर्वसनेस होता है, मुझे नहीं आ रहा था, वट एवर द रीजन, रिमूव ऑल दैट. मेरा रिजल्ट क्या था? आई गॉट 92 मार्क्स. मेरे पेरेंट्स तो दुखी थे ही, बट उससे ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स. उनका कॉल आने लगा कि अच्छा आपकी बेटी तो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, पहले बहुत टॉपर रहती थी, क्या रिजल्ट आया है? मेरा रिजल्ट कुछ नहीं था, 92 मार्क्स. मेरे पेरेंट्स को भी मेरे पे डाउट होने लगा था. वो भी मेरे से पूछ रहे थे अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, बीएससी मैथ्स लेना है, क्या लेना है? आई डोंट नो. एट दैट टाइम फॉर कंटिन्यूअसली 3 days आई वॉज क्राइंग. आई couldn't able to eat anything. मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सीखा था कि लाइफ में अगर आप मेहनत करते हो तो जो चाहते हो वो आप मिलता है. और मैंने जो वो 2 साल में मेहनत की मैंने आज तक नहीं किया है, लेकिन मेरा रिजल्ट कुछ नहीं था. मे बी गॉड हैज सम डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, यू नेवर नो दैट. उसके बाद मैंने अपने पापा को काफ़ी कन्विंस करके बोला कि मुझे एक बार कोटा जाने दीजिए. मेरे भी फैमिली मेरे पे विश्वास की क्योंकि भले ही मेरा जेई मेंस खराब हुआ था, बट जेई मेंस खराब होने के बाद मैंने और जितने सारे एग्जाम दिए थे, जितने सारे प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम दिए थे, उन सब में मेरा टॉप रैंक में, लाइक टॉप 10 टॉप 50 में मेरे रैंक थे. सो मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि हो सकता है एक दिन खराब हो, मेरा मार्क्स अच्छा ना आया हो, बट स्टिल आई डिड वेल. सो हेयर इज द सेकेंड थिंग, एटलीस्ट यू हैव टू गिव योर पेरेंट्स दैट कॉन्फिडेंस कि ओके मैं एक जगह अच्छा नहीं किया
लेकिन बाकी मैं सारी जगह पे अच्छा की हूँ, तो मैं आगे अच्छा कर सकती हूँ। सो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेज दिया। अब कोटा में मेरे 1 साल थे एंड कोटा के भी मैं जर्नी को 2 फेज़ में डिवाइड करना चाहती हूँ। पहला कोचिंग और दूसरा वहाँ के हॉस्टल्स। क्योंकि कोटा में आप ऐसे-ऐसे लोगों से मिलोगे जहाँ आपको बिगड़ने के आपके पास सारे रास्ते होंगे, लेकिन आपको शिद्दत से पढ़ाई करने के लिए आपके पास बस आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वही आपको आगे लेकर जाएगा। मेरी वहाँ कोचिंग स्टार्ट हुई। मैंने एलएन में एडमिशन लिया और कंटिन्यूअसली 1 साल तक मेरा वही रूटीन चलते रहा। मैं सुबह में क्लास जाती थी, 6-7 बजे क्लास होता था। वहाँ क्लास में मैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली क्लास करती थी। वहाँ से आती थी, वहाँ जो होमवर्क मिलता था वो करती थी। फिर मेरा नेक्स्ट डे वही शेड्यूल रहता था। सो हियर कम्स द थर्ड लर्निंग। You have to be consistent with whatever you are doing. I'm not the topper of the class. I'm not the topper of that Ellen. But what I was doing as an average student, like you also go to every day you just go to class, right? You have to be consistent with that class. जो भी आपको होमवर्क मिलता है, आप घर आइए, होमवर्क करके लेके जाइए. अपने बैकलॉग्स मत रखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बार वो पीछे छूटेगा, फिर आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. ओके सो मेरा वही रूटीन पूरे 2 साल तक चलते रहा. मुझे नहीं पता था कि मेरा रिजल्ट क्या होगा. बहुत बार मैं टेस्ट देती थी, मैं फेल भी होती थी, मेरे मार्क्स भी कम आते थे, बट स्टिल मैं बस रेगुलरली क्लास जाती थी, जो होमवर्क मिलता था वो करती थी, जो मेरे डाउट्स होते थे मैं वो क्लियर करती थी. तो सेम थिंग आप लोग भी करिए. आपको भी पता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आप क्लियर करिएगा, नहीं कर पाइएगा, आपका 240 मार्क्स आएगा, 360 में 360 आएगा, यू नेवर नो दैट, बट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, बिकॉज अगर आपका प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा. मैं अपनी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसा मैंने पहले आपको बताया था. पहला क्लासेस और दूसरा हॉस्टल एंड फ्रेंड. सो कोटा में आपको अपने आप को एक ही चीज से बचाना है. जितना ज़्यादा आप अपने रूम के अंदर टाइम स्पेंड करिएगा, उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट बेटर होगा. आई नो आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको बाहर लेकर के जाएंगे, डेली बोलेंगे सिटी सेंटर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो. आप भी इस फ्लो में बह जाइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय आप लोग अपने दोस्त को ना नहीं बोल पाते हैं. आपको लगता है कि अरे नहीं यार चले जाओ, एक दिन में क्या होगा, लेकिन वो आपका एक दिन कितना टाइम खा जाएगा आपको भी नहीं पता होता है. और वो एक दिन करते करते आपका वो पूरा साल निकल जाएगा और एट द एंड में होगा आपका एग्जाम, और उस समय तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे. सो स्टार्ट अवॉइडिंग ऑल दैट. मैं जहां कोटा में रहती थी ना, वहां मेरे फ्लोर पे 3-4 और लोग रहते थे मेरे साथ. मैं आपको बताती हूँ, मेरे फ्लोर पे मुझे छोड़ करके मेरे फ्लोर पे कोई पढ़ने वाला नहीं था. उनका यही काम रहता था, डेली शाम में चलो कभी सिटी सेंटर चलते, कभी ये खाने चलते, कभी वो खाने चलते, कभी वहां चलते हैं. एंड वो हमको भी बुलाया करते थे, बट मैंने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, फिर तीसरी बार से वो हमको बुलाना छोड़ दिए. क्योंकि ठीक है ना, आप यहाँ किस लिए आए हो, आपका पर्पस क्या है, आप पढ़ाई के लिए आए हो, आप उनके साथ घूमने के लिए नहीं आए हो. सो हियर कम्स द फोर्थ लर्निंग. दोस्त कम से कम बनाओ. कोई जरूरत नहीं है, कोटा के दोस्त कोटा में रह जाते हैं. अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और जहां भी आपका रूम, जो भी आपका कमरा है, उस कमरे में आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और ऑब्वियसली वही आपका रिजल्ट ला कर देगा. वेल आफ्टर दैट लेट्स कम टू द रिजल्ट. क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको शुरू में बताया था, आप कितना मेहनत करते हो, क्या करते हो, क्या अवॉइड किया, आप दोस्त से नहीं मिले, क्या क्या किए, कोई मैटर नहीं करता है. एट द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर रिजल्ट. सो मैंने जेई का पहला अटेम्प्ट जनवरी में दिया, और उस समय मेरा परसेंटाइल था 97 परसेंटाइल आया था. वहां भी मैंने एक गलती की थी, मैं आपको उस गलती के बारे में बताना चाहती हूँ. जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मेरा मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा था. आई वॉज नॉट वेरी गुड एट फिजिक्स. तो मैंने क्या किया कि एग्जाम के उसी टाइम में मैं सबसे पहले गई और मैथ्स ही स्टार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका अच्छा पेपर होता है वही सॉल्व करने सबसे पहले जाते हो. मैं गई और मैथ्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. उस साल का पेपर लेंदी, मतलब हार्ड तो नहीं था, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, और उसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया. उसके कारण मैंने फिजिक्स एक बार देखा ही नहीं, बट फिजिक्स का पेपर उस ईयर बहुत हल्का आया था. बट ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी थी, उस गलती से मैंने सीख ली. और जब जेई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट था, उस ईयर मैंने एग्जाम दिया और मेरा समथिंग 240 मार्क्स था. उसके पहले की भी मैं एक प्रिपरेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ. जब भी आपका जेई मेंस का एग्जाम होने जा रहा है, मान लीजिए आपका नेक्स्ट महीने जेई मेंस का एग्जाम है, गिव एज मच मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन. आप कोचिंग में मॉक टेस्ट देते हैं वो सही है, लेकिन एक महीने पहले जिस ड्यूरेशन में आपका जेई मेंस का पेपर होता है, उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपके प्रिपरेशन के लिए, उस एग्जाम में उस टाइम पे देने के लिए उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा. सो क्या मैं कोटा जेई मेंस के लिए गई थी? क्या मुझे मेरा सपना एनआईटी में जाना था? क्या मैंने जिस एवरेज गर्ल की बात की थी उसका सपना यही था, एनआईटी में जाना, जेई मेंस क्लियर करना? नहीं, शी वांटेड टू गो इनटू आईआईटी. वो आई थी कोटा एनआईटी में जाने के लिए नहीं, आईआईटी में जाने के लिए. लेकिन ये लाइफ है, ये आपको हर एक जगह पे आपको इतनी बार तोड़ेगा, और आपसे एवरी टाइम दिस लाइफ आस्क यू कि क्या आप फिर से उठ के खड़ा हो सकते हो. अगर आप उठ के खड़ा हो गए तो वो आपका दिन रहेगा. अगर आप नहीं खड़ा हो पाए, देन जस्ट
you can give up. क्योंकि बोला जाता है ना, if today is not your day, then tomorrow will. If tomorrow you just end up tomorrow, or you just end up your life tomorrow, there is no tomorrow, right? And you cannot achieve your dreams afterwards. So same for me. मैंने फिर से JEE एडवांस की प्रिपरेशन करना शुरू की, और एट द एंड रिजल्ट क्या आया मेरा JEE एडवांस में? मेरा रिजल्ट था समथिंग 10,000 के ऊपर मेरा रैंक था. आई वॉज गेटिंग IITs लाइक IIT गुवाहाटी का मुझे बायोटेक ब्रांच मिल रहा था, IIT धनबाद का मुझे माइनिंग ब्रांच मिल रहा था. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑब्वियसली आप सबके दिमाग में आएगा जब आप JEE मेंस क्लियर करोगे, JEE एडवांस क्लियर करोगे, कि आपको क्या अच्छा लेना है. आपको टॉप IITs, आपको IIT जाना है या फिर NIT जाना है, आपको ब्रांच प्रेफर करना है या फिर कॉलेज प्रेफर करना है. अगर आप मेरे से पूछिएगा तो मैंने मेरा ब्रांच प्रेफर किया. ऑब्वियसली मेरे घर के सारे लोग दुखी थे, मेरे घर के सारे लोग चाहते थे कि मैं बायोटेक ब्रांच लेकर या फिर माइनिंग या फिर कोई भी ब्रांच लेकर किसी IIT का टैग ले लूँ. बट उससे बेटर था, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे जो पसंद था मैं उसी में जाना चाहती थी. सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चुना NIT सूरतकल में. एंड देन फ्रॉम हियर इट स्टार्टेड माई कॉलेज लाइफ. और मैं आपको अपने कॉलेज लाइफ के बारे में जितना बताऊं उतना कम ही होगा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ आई हैव लिव्ड देयर. मेरे कॉलेज में प्राइवेट बीच था, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ एक प्राइवेट बीच होगा. वेल अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, आई वेंट इनटू कॉलेज. मेरा पहला सपना था, जब मैं 11th-12th में कंसिस्टेंटली मेहनत करती थी कि मेरा उस समय JEE होगा, मैं IIT जाऊंगी. मेरा 92 मार्क्स आया JEE मेंस में. मैं एक और सपना लेकर के फिर से अपने आप को गेट बैक किया और मैं कोटा गई. और मैंने सोचा कि यहाँ तो मेरा JEE एडवांस क्रैक हो जाएगा. मेरा वहाँ भी क्रैक नहीं हुआ. मुझे वहाँ भी यू कैन से जो मेरा ड्रीम था वो मैं नहीं अचीव कर पाई. उसके बाद फिर मुझे जो भी मिला, NIT सूरतकल मिला, मैं फिर वहाँ चली गई. क्या आपको लगता है मैं यहाँ पे रुक गई? मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए था. मुझे अपना सारा जितना भी मेरा ड्रीम था सब छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग यही करते हो ना. आज एक बार नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. मैं आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलती हूँ एंड सब लोग यही कहते हैं कि मेरा IIT नहीं हो पाया, मेरा NIT नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूँगी, मेरा मतलब अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हूँ. बहुत सारे लोग कोटा में सुसाइड कर लेते हैं. मतलब यही है ना आपकी ज़िंदगी. यू कैन सी माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ के हर एक जगह पे मुझे काइंड ऑफ फेल्यूर ही देखने के लिए मिला है. बट आई रोज बैक. मैं हर बार खड़ी हुई हूँ. अगर मैं नहीं खड़ी होती तो मैं आज इस स्टेज पे आकर आप लोग को ये नहीं बता रही होती. एंड नाउ हियर कम्स माय कॉलेज लाइफ. मैं कहाँ से बिलोंग करती थी? बिहार, पटना से. और मैं कहाँ गई? कर्नाटका NIT सूरतकल में. वेल वहाँ मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए. मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जहाँ पे पढ़ी थी वहाँ मैं कोई बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ी थी जहाँ इंग्लिश में बात करते हैं लोग. सो सबसे पहले तो मैं वहीं पे फेस की. मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बात करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फॉरेन के स्टूडेंट होते थे एंड वो लोग पता है ना कि आपको किस तरीके से देखते हैं. सो मैंने कॉलेज में वो सब फेस किया. बट स्टिल आई स्टार्ट स्ट्रगलिंग देयर ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरा ड्रीम अचीव करना है. मुझे दूसरे लोगों का सोच करके, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, ये सोच करके अगर मैं रुक जाती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती. मैं कॉलेज में गई, वहाँ मैंने मेहनत करना शुरू किया. और 3rd ईयर में मैंने इंटर्नशिप क्रैक किया माइक्रोसॉफ्ट में. वेल सारे लोग देखते रह गए. आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ. जब भी आपका रिजल्ट निकलता है ना, JEE मेंस का, JEE एडवांस का, तो अगर आपका अच्छा नहीं आता तो आपको बुरा लगता है. लेकिन अगर आपके दोस्तों का आपसे अच्छा आ जाता है, लाइक जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं उनका अच्छा मार्क्स नहीं आता है क्लास में, बट वो एट द एंड ऑफ द अगर वो अच्छा कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा बुरा लगता है. उसी में हम भी थे. जब मैं LN में पढ़ती थी मैं हमेशा टॉप रैंकर में रहती थी. लाइक जब भी JEE एडवांस का एग्जाम होता था मेरा टॉप 10 में रैंक आता था. लेकिन एट द एंड में मैं एक NIT में जा रही थी. और मेरे जितने सारे दोस्त थे मेरे आसपास वाले सब IIT ज्वाइन कर रहे थे. और मेरे अंदर ना एक सेल्फ ईगो है कि मुझे लोगों से, जितने लोग भी आगे, मुझे उनसे आगे जाना है. और ये आप सबके अंदर भी होना चाहिए. तो मुझे ये था कि जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं कर लूंगी अपनी लाइफ में, तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगी. आई लिटरली ब्लॉक्ड ऑल ऑफ देम. आई नो मैंने ये बहुत अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन मैंने ये किया था क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना था, अनटिल अनलेस मैं वो एक लेवल ना अचीव कर लूँ. 3rd ईयर में मैंने फिर से मेहनत किया और मैंने इंटर्नशिप क्रैक की माइक्रोसॉफ्ट में. तो जो मेरे फ्रेंड्स IIT गए थे वो भी मेरे से कॉल करके पूछ रहे थे कि तुमने कैसे किया, क्या तुम्हारा प्रोसेस था. तो मैं आपको यही कहती हूँ, आप जिंदगी के हर एक जगह पे जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, आप बहुत बार फेल होगे. लेकिन अगर आप उठ के खड़े नहीं हुए तो आपको नहीं पता होगा कि जिंदगी आपके लिए आगे और क्या रखी हुई है. उसके बाद मैं इतने पे भी नहीं रुकी. मेरा माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप हो गया था. उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का बहुत ही, मतलब मुझे अंदर से ही शौक था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से हो गए तो आपको अपना हॉबीज एक्सप्लोर करने का कभी मौका नहीं दिया जाता है. मैं कॉलेज में गई, वहाँ मैंने वीडियो बनाना शुरू किया.
अगर आप मुझे देखोगे मेरे लिंक्डइन पे 50,000 से ऊपर फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे 7,700 है। मतलब मैं कोई ऐसे आपको वो नहीं बता रही हूँ कि हाँ मैंने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया, बट मैं आपको एक चीज, बस एक चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कभी फेल होते हो ना, अपने आप को गेट बैक करना सीखो, फेल्यूर से सीखो और सोचो कि तुम्हारे लिए जिंदगी में आगे बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है। अगर मैं किसी भी जगह पे रुक जाती और मैं सोच ली कि अब मेरे से नहीं होता, मैं फेल कर जाती, तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा होकर अपनी कहानी नहीं बता रही होती। So yeah, this is the thing which you can learn from me. You can fall many times, but don't forget to rise back like a phoenix. मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी और उससे मेरे पापा जो भी पैसा लिए हुए थे किसी किसी से लेकर के जो मुझे पढ़ाए थे वो मैंने पे किया है। आज मैं कॉलेज की फीस भी मैं अपना सेकंड सेमेस्टर के बाद सारा मैंने खुद ही पे किया है। और जो रिलेटिव्स मेरे बारे में आकर के बोलते थे कि क्या की वो लड़की, कहाँ गई आपकी बेटी जिनके बारे में आप इतना बोलते थे, आज खुद वो मेरे पापा से आकर के पूछते हैं कि क्या क्या किया, कैसे किया, क्या प्रोसेस किया। एंड मेरे पापा आज बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे पे। सो एट द एंड ऑफ द होल स्टोरी आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग, लाइफ में कभी भी गिव अप करना मत सीखो। आप मुझे देख सकते हो, मुझे मेरी लाइफ ने हर एक जगह पे तोड़ा है। अगर मैं किसी भी जगह पे रुक जाती तो मुझे नहीं पता होता कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर क्या रखे हुए है। सेम मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, if today is not your day, tomorrow will. But if you end up yourself today, if you give up today, there is no tomorrow. Thank you.